Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more videos. So in this video we are going to discuss class 11th English snapshots chapter the address which is written by Marga Minko. So in this video हम the address की फुल शॉर्ट समरी देखेंगे ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो आप बिल्कुल लिख सकते हो यह पूरी समरी। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा आ सकता है नरेट द एड्रेस स्टोरी और क्या सिग्निफिकेंस है द एड्रेस स्टोरी का। तो यही आप पूरी समरी भी लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हमें करना है इसकी समरी, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो तो आप क्वेश्चन आंसर तो लर्न करते नहीं हैं। अधिकतर बच्चे समरी देखते हैं चैप्टर की, देन एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ये समरी आपको 100% हेल्प करेगी आपकी एग्ज़ाम में। नाउ लेट्स स्टार्ट द एड्रेस समरी। It is an inspiring story given by Marga Minko. In this story, there is a young lady named Mrs. S. Daughter who, after losing her whole family, returns to the address in order to collect her mother's belongings that her mother had left with Mrs. Darling before leaving her homeland. तो ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जो कि किसने लिखी है, मार्गा मिन्को ने लिखी है। ये स्टोरी शुरू होती है एक यंग लेडी से जिसका नाम मिसेस एस डॉटर है, मतलब मिसेस एस की डॉटर, मतलब मिसेस एस की बेटी, जो पूरी अपनी फैमिली को लूज़ करने के बाद, मतलब पूरी फैमिली को खोने के बाद आई है। किस पे आई है? एड्रेस पे आई है। क्यों आई है? इन ऑर्डर टू कलेक्ट हर मदर बिलोंगिंग, जो भी उसकी मदर की बिलोंगिंग्स है। मदर बिलोंगिंग्स मतलब जो भी मदर की ऑब्जेक्ट्स है, जो भी मदर की थिंग जो कि मदर ने रखा था। दैट हर मदर हैड लेफ्ट विथ मिसेस डॉलिंग, जो कि उनकी मदर ने उनको रखा था किनके घर पे? मिसेस डॉलिंग के घर पे उनके सामान को। बिफोर लिविंग हर होमलैंड, उनके होमलैंड छोड़ने से पहले। क्यों रखा था आपको स्टोरी में मालूम ही होगा, नहीं भी मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या था कि जो मिसेस एस है वो जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, मतलब यहूदी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। एंड जो मिसेस डॉलिंग थी वो नॉन जूइश थी, मतलब यहूदी नहीं थी। और उस समय में जूइश के ऊपर वार चल रही थी, यहूदियों के ऊपर वार चल रही थी। इसके कारण ही जो मिसेस एस थी वो थोड़ी परेशान थी, क्योंकि जो भी उनके सामान की प्रीशियस थिंग है उनके घर पे वो कहीं ना कहीं वार में खो जाएगी, उनसे दूर हो जाएंगी। इसी के लिए जो मिसेस डॉलिंग थी, जिनको वो ना तो वो एक्वेंटेंस थी, मतलब एक्वेंटेंस मतलब होता है ना तो ज़्यादा जानती पहचानती थी ना ज़्यादा दोस्त थी, बस थोड़ा बहुत जानती थी। तो जो मिसेस डॉलिंग है वो उनको ये अपना विश्वास दिलाती है कि मैं आपके सामान को अच्छे से रखूँगी। तो इसी के लिए जो मिसेस एस है वो थोड़े भोले भाले थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि हाँ कितने अच्छे हैं आप कि आप हमारे सामान को ले जा रहे हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ये एक लेडी है जिसका नाम है मिसेस एस डॉटर, जो अपनी पूरी फैमिली को लूज़ करने के बाद आई है एड्रेस पे। क्यों आई है? जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, मदर बिलोंगिंग को कलेक्ट करने के लिए, जो उनकी मदर ने छोड़ दिया था मिसेस डॉलिंग के घर पे बिफोर लिविंग हर होमलैंड, क्योंकि वो वहाँ से जा रहे थे, वो अपना होमलैंड छोड़ रहे थे, क्योंकि उस समय जूइश कम्युनिटी पे वार चल रही थी, तो वो उनको उन पे नुकसान हो सकता था, इसके लिए वो अपने होमलैंड को छोड़ रहे थे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। But she is surprised when Mrs. Darling does not recognize her and closes the door on her. When the author visits the address for second time, she is welcomed by Mrs. Darling's daughter and offered a cup of tea. She is asked to wait for Mrs. Darling. तो अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि वो जो मिसेस एस की डॉटर है वो सरप्राइज़ हो जाती है। कब सरप्राइज़ हो जाती है? जब मिसेस डॉलिंग उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, मतलब पहचानती ही नहीं है, और उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि शुरू में जब ऑथर जाते हैं तो वो उनको पहचानती नहीं है और उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है, पर जब ऑथर सेकेंड टाइम विजिट करते हैं तो उनको वेलकम कौन करता है? मिसेस डॉलिंग्स डॉटर वेलकम करते हैं, मतलब जो मिसेस डॉलिंग की डॉटर है वो वेलकम करती है और बोलती है आओ अंदर आओ, और ऑफर करती है कप ऑफ टी। तो कप ऑफ टी ऑफ़र करने के बाद जो मिसेस एस है, मिसेस एस की डॉटर, सॉरी, जो मिसेस एस की डॉटर है वो वहाँ पे ही रुक जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं।
The author observes the room. She notices few belongings of her mother. She observes that Mrs. Darling daughter loved those possessions क्वाइट क्लियरली। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो ऑथर है, मतलब जो मिसेस एस की डॉटर है, वो ऑथर है मार्गा मिनको इस स्टोरी की, तो वो ऑब्जर्व करती है रूम को कि कैसा रूम है। वो ऑल्सो नोटिस करती है फ्यू बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर कि उस रूम में जहाँ पे वो ऑथर बैठे हैं वो बिलोंगिंग की, जो भी उनकी मदर की बिलोंगिंग है उनको ऑब्जर्व करी। मतलब मिसेस डॉलिंग ने मिसेस एस की डॉटर मिसेस एस के सामान को यूज़ करने लग गई है। तो वो नोटिस करती है फ्यू बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, उनकी मदर की चीज़ों को देखती है कि ये तो उनको यूज़ करने लग गई है। और वो ये भी देखती है कि जो मिसेस डॉलिंग्स की डॉटर है वो लव करती है इन सारे ही सामान को, इन सारे ही पोजीशंस को क्वाइट क्लियरली। तो यहाँ पे हमें बताया गया क्यों ऐसा बोला गया क्वाइट क्लियरली, ऐसा इसके लिए बोला गया क्योंकि जब ऑफर करती है टॉप कप ऑफ टी मिसेस एस डॉटर को, तो वो किस में करती है, सिल्वर की कटलरी में करते हैं, जो सिल्वर के बर्तन होते हैं उसमें। तो वो ऐसा बताते कि देखिए हमारे पास से ये भी है वो भी है। तो हालांकि मिसेस एस डॉटर कोई ऐसा ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती, पर उनको मालूम रहता है कि ये सामान तो हमारा ही है, सारी हमारी प्रीशियस थिंग्स है, पर अभी इनको यूज़ कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। A look toward those familiar things at an unfamiliar place makes the author uncomfortable, and she leaves the house without waiting for Mrs. Darling to return. She realizes that belonging would remind her mother and her family members who had died during the war. तो अब हमें बताया गया है कि जब वो ऐसे ही रियलाइज़ कर रही होती है, सारी ऑब्जर्व कर रही होती है रूम को, मिसेस एस डॉटर, तो वो देखती है कि जो लुक टुवर्ड दोज फैमिलियर थिंग, मतलब उनकी सारी फैमिलियर थिंग, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मिसेस डॉलिंग्स के डॉटर के घर पे, वो तो उनके लिए फैमिलियर थिंग्स है क्योंकि वो तो उनसे उनका बचपन ही उन चीज़ों के साथ बिताए। तो वो देख रही कि ऐसी फैमिलियर थिंग्स एट अनफैमिलियर प्लेस पे जहाँ पे वो नहीं जानती, वो ऑथर को अनकंफर्टेबल फील कराती है और वो हाउस को लीव कर देते, मतलब चले जाते हैं विदाउट वेटिंग फॉर मिसेस डॉलिंग टू रिटर्न, मतलब बिना वेट करे मिसेस डॉलिंग का। और वो रियलाइज़ करते हैं कि अगर वो ये सामान रख भी लेंगे तो ये सामान उनके मदर, स्पेशली मदर, उनकी पूरी फैमिली का तो याद दिलाएगा, स्पेशली मदर को भी याद दिलाएगा जो मर चुके हैं, हु हैड डाइड ड्यूरिंग द वार। और आप ये भी लिख सकते हो कि उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा यह भी कहा था कि हालांकि अगर वो ये सामान को ले भी जाएंगे तो उनके जो नए जहाँ पे वो अब रह रहे हैं वहाँ पे इतनी जगह नहीं है। और वो जो सामान मिसेस डॉलिंग यूज़ कर रही थी, मिसेस डॉलिंग्स की डॉटर, और वो उन्होंने उनकी फैमिली थिंग्स को ढंग से भी नहीं रखा हुआ था। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, कंक्लूजन देखते हैं अब। Thus, the story makes an indication towards the need of letting the things go and highlight that both past and future are illusions. All we have with us is present in which we have to live. तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली गई है। यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टोरी है ये इंडिकेशन बता रही है कि letting the things go, मतलब जो बीत गया उसको छोड़ दो, एंड हाईलाइट कर रही है, मतलब ये हाईलाइट कर रही है कि जो बोथ पास्ट, जो बीता हुआ कल है, और जो आने वाला कल है, मतलब पास्ट एंड जो फ्यूचर है वो इल्यूजन्स है, और अभी जो हमारे पास अभी जो भी है वो प्रेजेंट में है जिसमें अभी हमें रहना है। तो आई होप कि तुमको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी हो इसकी समरी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊँ तो आई विल अपलोड टिल दिन दैट्स इट coming I will coming back with our more videos. So thank you so much.